नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है साउरास्टर्स क्लासेस में। आज हम इस लेक्चर में जैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से किताबें इंपॉर्टेंट है और अवेलेबल है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। MBA entrance examination conducted in our country, and ZAT, that is Xavier Aptitude Test, is conducted every year in Xavier School of Management, Jamshedpur, on the behalf of XAMI. And it is considered as the second largest MBA entrance examination, and the exam paves way for admission to top B schools, and its score are accepted by more than 150 MBA colleges across our country. तो जैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हो फॉर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन. Since there is no dearth of preparation books, choosing the right one is becomes very much critical. And हमने हर एक बुक को रिव्यू करके एक लिस्ट बनाया है आपके लिए, ताकि आप अपने प्रिपरेशन से पहले जान ले कि कौन से किताब कौन से सेक्शन के लिए अच्छा होगा और उनके नाम एंड उनके ऑथर के नाम क्या है. तो आज इस लेक्चर में हम उनके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बुक्स के नाम एंड उनके ऑथर्स के नाम. तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है इट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हम जो बुक्स पढ़ सकते हैं इट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय RS अग्रवाल. It is the one of the most oldest book and loved by many math lovers and math tutors, and MBA aspirants ये बुक ज़रूर फॉलो करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्वांट्स. या फिर आप अरुण शर्मा की हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन ये बुक भी इस्तेमाल कर सकते हो. And this book has all what you need for the preparation of any B school entrance examination. It covers all chapters along with solved examples and exercises. एंड इसके साथ आपको इनके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो डिफरेंट लेवल मतलब जिनका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट अलग अलग हो. इसके अलावा भी आप अभिजीत गुहा का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये बुक पढ़ सकते हो. एंड देयर इज ऑल्सो अनदर बुक ऑन द टॉपिक ऑफ क्वांट्स एंड इट्स नेम इज डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट. क्योंकि कैट जैट एंड ऑल दी अदर MBA एग्जामिनेशन जो होते हैं उनका सिलेबस करीब एक ही होता है और क्वेश्चन पैटर्न भी एक होते हैं. तो इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपको जो बुक्स कैट के लिए आपको मिलेंगे वही बुक आपको जेट के लिए भी प्रिपरेशन करवा सकती है. तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट ये बुक भी इस्तेमाल कर सकते हो बाय निशित के सिन्हा. तो ये बुक के नाम एंड उनके ऑथर के नाम आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको ये बुक कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर PDF में मिल जाएगा. अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप कौन से किताब पढ़ सकते हो. फॉर द टॉपिक ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग you can go through the books of Ajay Sinha, and the name of the book is verbal ability and reading comprehension. तो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली जो आपको मिलेगा क्वेश्चन में वो है ग्रामर्स, वोकैब्स, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया होगा और उससे आपको क्वेश्चंस जो है आंसर करने हैं. तो इसके प्रिपरेशन के लिए आप वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय अजय सिन्हा ये बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप रेन एंड मार्टिन की जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की बुक है वो पढ़ सकते हो, या फिर आप नॉर्मन लुइस की जो बुक है वो भी काफ़ी पॉपुलर है अमंग द MBA एस्पायरेंट्स. एंड इस बुक का नाम है वर्ल्ड वर्ड पावर मेड इजी.
व्हाट पावर मेड इजी, या फिर आप अजय सिंह की जो बुक है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर आप रेन एंड मार्टिन का बुक भी फॉलो कर सकते हो। और इसके सिवा आप एम के पांडे या फिर आर एस अग्रवाल की जो बुक्स है और नॉन वर्बल रीजनिंग फॉर लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप एम के पांडे दैट इज एंड बुक नेम ऑफ द बुक इज एनालिटिकल रीजनिंग, एंड फॉर logical reasoning and non-verbal and verbal reasoning you can follow the R.S. Agarwal's book, and name of the book is A Modern Approach to Verbal and Non-Verbal Reasoning. तो हमने इस सेक्शन में वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग को मार्च करके बुक के लिस्ट तैयार किए हैं। वर्बल एबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप अजय सिंह की जो बुक है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर आप नॉर्मन लुइस की जो बुक है वर्ड पावर मेड इजी, या फिर आप रेन एंड मार्टिन की जो हाई स्कूल ग्रामर बुक है वो भी फॉलो कर सकते हो। एंड फॉर दी सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग यू कैन फॉलो द बुक्स ऑफ आर एस अग्रवाल एंड एम के पांडे, and there is also a book by Arun Sharma, and this book and all those book is compiled with aim to provide you with a simple approach to handle the complex topics, and all such books is compiled with the aim to provide you with a simple approach, काफ़ी आसान तरीके से आपको कैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हैंडल करना है ये इन बुक में दिया गया है। तो आप ये सारे बुक्स जो है ज़रूर फॉलो कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल टेस्टिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं डिसीजन मेकिंग सेक्शन के लिए आप कौन कौन से बुक फॉलो कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग के लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो इट इज़ आर के झा की एक बुक है जैबिंग द जैट विथ सॉल्व पेपर्स, या फिर आप आर्यन पब्लिकेशन की एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर आप दिशा पब्लिकेशन की टारगेट सेट की जो बुक है ये फॉलो कर सकते हो। ये हर साल की अलग अलग जो है कॉपी निकलती है, तो आप किसी भी कॉपी को जिस साल एग्जामिनेशन दे रहे हो उस साल की जो कॉपी है आपको उस बुक में पास्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट ये मिल जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीके एंड एसे राइटिंग के लिए आप कौन से बुक्स फॉलो कर सकते हो। वैसे जीके एंड एसे के लिए कोई पर्टिकुलर बुक वैसे तो नहीं होता है, आपको जनरल नॉलेज के लिए रेगुलर बेसिस में न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल्स देखने हैं, और डिफरेंट जो मैगजीन्स होते हैं वो भी आपको रेगुलर बेसिस में अपडेटेड होना चाहिए थ्रू दिस मैगजीन, या फिर जो इंग्लिश डेलीज होते हैं दैट इज जैसे कि द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, फिनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदू बिजनेस लाइन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फिनेंशियल टाइम्स, बिजनेस टुडे, बिजनेस वर्ल्ड, तो ये सारे जो इंग्लिश डेलीज है आप इसको फॉलो कर सकते हो फॉर द जीके पर्पस। या फिर आप जो स्टैटिक जीके है इसके लिए मनोरमा ईयर बुक एंड इंडिया ईयर बुक फॉलो कर सकते हो। तो जीके के लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं होता है और इसका कोई रेंज भी नहीं होता है, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर होना चाहिए इस पोर्शन के लिए। तो इसलिए आपको रेगुलर बेसिस में न्यूज़ चैनल्स एंड जो इंग्लिश डेलीज है ये आपको रेगुलर बेसिस में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस है काफ़ी करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं और या फिर स्टैटिक्स जीके के ऊपर आ सकते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए आप मनोरमा यार बुक या फिर इंडिया यार बुक पढ़ सकते हो, एंड फॉर द जीके पर्पस यू कैन गो थ्रू दिस इंग्लिश डेलीज। चलिए आप जान लेते हैं कि ऐसे के लिए आप कौन से किताब पढ़ सकते हो। ऐसे के लिए आपको जो पढ़ना है दिस बाई दिशा एक्सपर्ट्स दैट 2020 सिंप्लीफाइड, तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। And for further assistance, you can contact us. We are always there for you. We services classes provide specially designed study materials with exam-specific mock test and detailed analysis of the mock test. Personalized mentorship sessions and doubt clearing sessions are also there from our renowned faculties in different disciplines. 60 mock tests and 130 plus our lectures are available in our institution, and we will provide the free demo classes
to our new students also. We are flexible in both online and offline classes, and we will provide you the recorded form of each and every class, and past year solution papers and scientific study plans are provided to our students also. To contact us, you can mail us at saurashsasclasses@gmail.com, or you can call us at 9836793076 or 9874822756. To check our website, please Google us at saurashsasclasses.com. So I think all the students out there gain full clarification about what to read for the preparation of that examination. So my name is Anand Pal, and now I am signing out. Thank you very much.